हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। देखिए खांसी आ रही, सर्दी शुरू हो गया है तो आप लोग थोड़ा बचाव रखिए। ये सर्दी ये जो है ठंडी की वजह से तो थोड़ा बहुत होने लगता है और लगातार कोरोना पैंडेमिक अभी बना हुआ है तो मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनिए और ठंडी और में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठंडी में होता क्या है, थोड़ा ये विज्ञान है कि जब वायु जो है ठंडी होती है तो नीचे बैठती है, तो एयर में जितना पॉल्यूशन होता है वो ठंडी में धरातल के नज़दीक होता है। यही कारण है कि आपके बाल बहुत गंदे होते हैं ठंडियों में, क्योंकि जो वायु है उसकी जो धूल कण जो उसमें गंदगी वो नीचे बैठती है, क्योंकि ईयर क्या होती है, ठंडी हो जाती है। तो उस ईयर से अगर अपने आप को बचाना है तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपसे वादा किया था कि अगली वाली क्लास में एनपीए पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनपीए। एनपीए, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। ठीक है, गैर निष्पादन या निष्पादित परिसंपत्ति। अब चूंकि नरसिम्हन कमेटी आपने पढ़ा पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में, उसमें आपने ये समझा था कि जो नरसिम्हन कमेटी थी उन्होंने कहा था कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनका स्थापना किया जाए ताकि एनपीए को वापस लाया जा सके। ये जो कंपनियां होती हैं इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास पूरा उसी की होगी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं, वो किस प्रकार से एक मीडिएटर की भूमिका निभा करके एनपीएस को निकालने की कोशिश करती हैं। उससे पहले एनपीए को समझ लीजिए कि एनपीए क्या है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है, गैर निष्पादित परिसंपत्ति क्या होती है। ठीक है, तो इसका सीधा साधा एकदम सिंपल सा मतलब ये होता है कि बैंक का ऐसा पैसा जो फंस गया हो। ठीक है, यानी कि जिसने पैसा लिया हो, जो लोन लेने वाला हो, उसने पैसा लिया बैंक से लेकिन उसको टाइम से वापस नहीं किया, तो वही पैसा एनपीए होता है। ठीक है, अब इसके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती है कि कितने दिन तक। तो नियम ये है कि जिस बैंक खाते से ऋण लिया गया है, जिस बैंक खाते से ऋण लिया गया है, उस बैंक खाते में अगर 90 दिन तक अगर कोई मूलधन या ब्याज जमा नहीं होता है तो उसे एनपीए की कैटेगरी में रख दिया जाता है। यानी कि अगर आपने कोई लोन लिया है या किसी और ने कोई लोन लिया है और जिस खाते से लिया, जैसे बैंक से आप लेन देन करते तो आपका एक खाता होता है, तो उस खाते में अगर 90 दिन तक ना कोई मूलधन जमा किया गया और ना ही उस पर जो इंटरेस्ट आपको देना है वो जमा किया, तो जो परिसंपत्ति आपने ली है वो एनपीए मानी जाएगी और उसी के बराबर की परिसंपत्ति बैंक को अपने लाभ से निकाल करके अलग रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक समस्या पैदा करता है। समस्या क्या कि बैंक से पैसा निकला, किसी अमुक व्यक्ति ने उसका जो है प्रयोग किया, उसे वापस नहीं किया, तो ये एक तो बात ये हो गई। इसको ये समस्या कितनी गंभीर है उसको पहले इस तरीके से समझ लीजिए, अभी इस पर और गहरी चर्चा हम करेंगे। कि मान लीजिए कोई बैंक बी है और इसने 100 रुपया लोन दिया है इसने। ठीक है, 100 रुपया इसने लोन दिया है, तो ये 100 रुपया मान लीजिए 90 दिनों तक इस पर कोई काम नहीं हुआ और ये एनपीए कैटेगरी में आ गया, तो ये 100 रुपया कहाँ चला गया, मार्केट में चला गया। ठीक है, ये 100 रुपया मार्केट में चला गया। अब करेगी क्या बैंक कोशिश कर रही है कि पैसा मिल जाए लेकिन नहीं मिल रहा है, तो बैंक को करना ये होता कि इसी के बराबर 100 रुपया उसको अपने पास अपने लाभ से निकाल कर अलग रखना पड़ता है। अब सोचिए कि एक तो 100 उसका जा चुका है और एक 100 अपने प्रॉफिट से निकाल करके रखना पड़ता है। इससे बैंक घाटे में जा रहे हैं और करेंसी का फ्लो भी कम हो रहा है, जो कि आर्थिक समृद्धि को नुकसान पहुंचा रहा है। और वर्तमान में एनपीए की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। ठीक है,
अब एनपीए पर थोड़ी और विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। एनपीए को 3 कैटेगरी में बांटकर देखा जाता है और वो होते हैं उनके समय सीमा के आधार पर। ठीक है, वो क्या होते हैं, उनके समय सीमा के आधार पर होते हैं। अवमानक एनपीए, दूसरा संदिग्ध एनपीए और तीसरा है आपका डूबा एनपीए, यानी कि जो बिल्कुल डूब गया। ठीक है, तो एनपीए को बेसिकली 3 भाग में बांट करके देखते हैं और ये इनके ड्यूरेशन के हिसाब से होता है। ठीक है, एनपीए वर्तमान में बैंकों के लिए बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। ठीक है, तो अवमानक एनपीए जो होता है, जो शुरुआत मैंने परिभाषा बताई कि 90 दिन तक जब उस खाते में ना मूलधन आता है ना ब्याज आता है, तो 90 दिन से लेकर के 12 महीने तक, यानी कि 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक जब कुछ भी उस खाते में कोई जो है हरकत नहीं होती है, तो वो अवमानक एनपीए की श्रेणी में आती है। ठीक है, अब मान लीजिए 12 महीने तक 12 महीने के बाद कोई हरकत हो गई, तो बैंक उस पर ठीक है अपना काम करना लगा, कि उसको पैसा आ गया तो अपना काम करने लगा। लेकिन अगर 12 महीना बीत गया फिर भी नहीं आया और 12 महीना से लेकर के 3 वर्ष तक, 12 महीने से लेकर के 3 वर्ष तक अगर उसमें कोई हरकत ना हो, तो इसे संदिग्ध एनपीए कहा जाता है। तब इसे क्या कहा जाएगा, संदिग्ध एनपीए कहा जाएगा। और अगर 3 वर्ष से अधिक समय हो गया हो, अगर 3 वर्ष से अधिक समय हो गया हो, तब इसे कहा जाएगा कि जो अमुख एनपीए है वो डूब गया, यानी कि अमुक जो पैसा है वो डूब गया और वो कौन सा एनपीए में आ जाएगा, डूबा हुआ एनपीए, डूबी हुई परिसंपत्ति में वो आ जाएगा। तो ये 3 प्रकार की कैटेगरी है जो इसमें होती है। ठीक है, एनपीए में वो होता क्या है, एक सेकंड पानी पी लूं। ये जो है आपका 3 कैटेगरी हो गया। ठीक, अब जब किसी बैंक के इन तीनों कैटेगरी के एनपीए को जोड़ दिया जाता है, यानी कि अवमानक एनपीए, संदिग्ध एनपीए और डूबा हुआ जो एनपीए है, इन तीनों को जब जोड़ दिया जाता है तो इसे कहा जाता है नेट एनपीए। ठीक है, क्या कहा जाता है, नेट एनपीए, यानी कि टोटल एनपीए उस बैंक का कितना है, उसको क्या कहा जाता है, नेट एनपीए कहा जाता है, कि फला बैंक का नेट एनपीए कितना है, इतना है। ठीक है, जब इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा, मान लीजिए किसी बैंक में 100 रुपया संदिग्ध एनपीए में है, 1200 रुपया जो है अवमानक एनपीए में है और डूबे हुए एनपीए में मान लीजिए 500 रुपया है। अब जब आप इसको टोटल करेंगे इसका, तो 12 और 1 13 और 5 1800 रुपये इस फला बैंक का नेट एनपीए हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले ही कि जितना भी एनपीए होता है उतने के बराबर की एसेट को बैंक को अपने प्रॉफिट से निकाल कर रखना होता है, ये नियम है। ठीक है ना, तो 1800 रुपये का मान लीजिए किसी बैंक का जो है नेट एनपीए है और इस 1800 के बराबर यानी कि 1800 की और एसेट जो है, ये आपका क्या था, ये नेट एनपीए था और ये आपका है जो परिसंपत्ति, यानी कि जो एसेट आपने रखा, जो एसेट आपने रखा उसके बराबर काउंटर करने के लिए
इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो 18 और 18 3600, तो इसे ग्रास एनपीए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रास एनपीए, यानी कि सकल एनपीए, टोटल। इसको एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि टोटल एनपीए जो है वो क्या होगा, तो वो होगा आपका जितना उसका नेट एनपीए है उसी में जब उस नेट एनपीए के बदले जो एसेट रखा है उसको जोड़ दिया जाता है तो टोटल क्या होता है? ग्रास एनपीए कहलाता है। ठीक है ना? तो ये है आपका पूरा एनपीए। इसी तरीके से एनपीए काम करता है। अब समझने वाली बात यह है कि एनपीए बढ़ने से समस्या क्या है। एनपीए बढ़ने से किसका नुकसान हो रहा है? बैंक का नुकसान हो रहा है। अब आप सोचिए कि भारत में बहुत सारे बैंकों का भी हाल ही में विलय हुआ है और उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो एनपीए थी। ठीक है? तो एनपीए कहीं ना कहीं बैंकों को ही मार डाल रही है, और अगर बैंक खत्म हो जाएंगे तो व्यवस्थाएं तो चरमराएंगी ही। इसलिए एनपीए अपने आप में बैंकिंग व्यवस्था में एक रोग के समान है, और उसी रोग को समाप्त करने की जो व्यवस्था है वो है आपकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। वो करती क्या है कि जो जिसने लोन लिया हुआ है और बैंक के बीच में एक समझौता करके एक रास्ता निकालने का प्रयास करती है। ठीक है? तो वो क्या होती है उसको हम अगली क्लास में समझेंगे। इस क्लास में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और हाँ, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दीजिए, पूछ लीजिए। मेरे कई विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि इकोनॉमिक्स उनका थोड़ा कम समझ में आ रहा है। देखो, इकोनॉमिक्स जो है वो एकदम नया सब्जेक्ट हो जाता है। जिसने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स नहीं लिया हुआ है उनके लिए एकदम से नया हो जाता है, और ये कोई घबराइए नहीं इसको देख करके। सबकी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स जो है, वो नए स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब एक बार उसके आप उसके केंद्र बिंदु पर पहुंच जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं ना, फिर सब तार जुड़ते चले जाते हैं और बहुत इजी हो जाता है। इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं है, धीरे धीरे समझ में आएगा। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है? तो आप इसका टेंशन नहीं लेंगे। कम समझ में आ रहा है 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, लिख करके पूछ लीजिए, सर अमुक चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही। हम जिम्मेदारी के साथ उसको बताएंगे, समझाएंगे, और एक नहीं 1000 बार समझाएंगे आपको, अगर 1000 बार समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे ARC पर। थैंक यू। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह पर।